नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश जैन साहब टेक्निकल IQ के, रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, दिनेश सोनी हैं जीरा ट्रेडर हैं, मितेश पटेल हैं जीरा एक्सपोर्टर हैं और मोती भूरा हैं ग्वार ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जीरे के साथ, क्योंकि जीरे की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और गिरावट इतनी कि आप देखिए कि आज जो नवंबर का वायदा है करीब करीब 5.5% लुढ़का है। अक्टूबर का वायदा भी करीब करीब 5.25% गिरकर बंद हुआ है। तो मतलब 3200 से 3300 रुपए के आसपास की गिरावट आज जीरे में एक झटके में आई है। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी गिरावट जीरे में दिख रही है, इस पर हम बात करेंगे। मितेश जी, क्या हो गया सर जीरे में आज? जीरे आज हम देख रहे हैं, आपने जो जैसे बताया कि 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है नवंबर वायदे में। तो जी सही बताया तो सर ये अनएक्सपेक्टेड है और कोई सर मैं तो ऑपरेटिंग भी समझूंगा, बाकी मुझे मार्केट में का फंडामेंटल इतना वीक नहीं लग रहा है कहीं से भी। करें कि फंडामेंटल आपको वीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऑपरेटिंग हुई है। तो मितेश जी, आप ही लोग बोल रहे थे या आपके ट्रेड के ही लोग कि इसमें नए लोग नहीं हैं, क्योंकि दाम काफ़ी ऊंचे आ गए तो नए लोगों की एंट्री कम है। तो नए लोगों की एंट्री कम है मतलब पुराने लोग ही हैं, तो ऑपरेटिंग कौन कर रहे हैं? पुराने लोग ही जो हैं इसमें। नहीं, लोगों जैसे आपसे बताया कि लोगों की इसमें एंट्री नहीं है, क्योंकि एक लॉट पे 5.5 लाख रुपए का जो मार्जिन है NCDX का, वो सभी लोग उसको बेयर नहीं करके उसको बिजनेस वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये रेट का जो लेवल है वो भी एक हाई लेवल है। ये लेवल पे ज्यादा लोगों की जिन लोगों की एग्जिट हो चुकी है वो लोग फिर से इसमें एंट्री नहीं लेना चाहते। अच्छा, तो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। और हो सकता है सर ये जो पुराने लोग हैं वही ऑपरेटिंग करते हैं या कोई नया आके ऑपरेटिंग कर गया, वो तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो सर आपको नहीं मालूम पड़ेगा सर जी, वो तो ऑपरेटिंग कौन करता है वो तो NCDX बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते। हमारे लिए हमको तो नहीं दिखता है ना यहाँ से कौन किसका लैपटॉप और किसकी कंप्यूटर पे प्रोसेस इसकी एंट्री हो रही है। अच्छा, तो मतलब फंडामेंटली आपको जीरा स्ट्रांग दिख रहा है अभी भी? फंडामेंटली जो आज की वीकनेस है वैसा मार्केट में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। ओके, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो पैनिक हुआ है, ऐसा माहौल है नहीं एक्चुअली मार्केट में। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग हो रही है, फिर तो और गिरावट आ सकती है। सर उसके लिए तो किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, मना तो नहीं करना, लेकिन मतलब आपका वो हाँ, फंडामेंटल के विपरीत कोई भी ट्रेड हो नहीं सकता है सर। वो कोई किसी ने आज ऑपरेटिंग किया तो फंडामेंटल के साथ में इसको मैच करना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे मैच होगा फंडामेंटल के साथ? अगर फंडामेंटल कल डाउन नहीं होता है और फंडामेंटल रियलिटी में स्ट्रांग है तो फिर से मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फिर से मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। अभी डिमांड कैसी है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक? सर डोमेस्टिक की डिमांड अच्छी है। जितनी ऊर्जा में अराइवल है उससे ज्यादा माल यहाँ पे सेल हो रहा है। स्टॉकिस्ट के अच्छे माल यहाँ से कट हो रहे हैं। स्टॉकिस्ट का माल बहुत स्पीड से कम हो रहा है। एक्सपोर्ट की डिमांड समझे तो एक्सपोर्ट की जो हमने इंपोर्ट्स कंटेनर किए थे वो करीबन 75% तक का माल हमारा कट चुका है। एक्सपोर्ट भी तो जो पहले नहीं था वो पाकिस्तान की एक फ्रेश डिमांड अभी आखिरी के 4-5 दिनों से देखने को मिली है। बांग्लादेश कंटिन्यू है और इसके साथ में गल्फ कंट्रीज की भी डिमांड अभी आखिरी के 10 दिन से मार्केट में देखने को मिली है। अच्छा, तो डिमांड मतलब ठीक ठाक आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सोइंग बड़ी बम्पर होगी जीरे की। सर सोइंग मैं भी मानता हूँ ना सर, सोइंग ₹1.30 ₹40 भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल सर, सोइंग होगी क्योंकि रेट है, फार्मर्स को अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली सोइंग बढ़ना है। तो आपके हिसाब से फेयर प्राइस क्या होना चाहिए जीरे का? अभी जीरे का फेयर प्राइस सर अभी के सब डिमांड सप्लाई के हिसाब से नियर अबाउट 550 से लेकर 600 के बीच का होना चाहिए। तो 550 के आसपास तो है ही ऑलरेडी।
उस पे फेयर प्राइस एरी पे आज नीचे आया ना सर, आज नीचे आया तो इसकी वजह आज आप कह रहे हैं कि फेयर प्राइस पे आ गया आज गिर के? मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ सर, फिनिश गुड की बात नहीं कर रहा हूँ ना सर, हैं? मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल क्या प्राइस है सर आज रॉ का? मटेरियल अगर आज ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड का प्राइस हो गया रॉ मटेरियल का आज, तो कल नहीं, जो देखना आप ये पड़ेगा बता कि रहे हैं कि फंडामेंटल में क्या आएगा। नहीं नहीं, आप 55 से 60 हजार का जो भाव बता रहे हैं कि फेयर प्राइस होगा, तो ये कौन सा प्राइस आप बता रहे हैं? स्पॉट का प्राइस बता रहे हैं? रॉ मटेरियल का मार्केट, रॉ क्या अभी मटेरियल अभी क्या है आज 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 क्या प्राइस है उसका रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल का प्राइस आज के डेट में 550-60 का होना चाहिए, उसके ऊपर एनसीडीएक्स का प्रोसेसिंग क्लीनिंग ये सब खर्चा होकर 580-90 का रेट आना चाहिए सर। अब देखते हैं कल आज मार्केट डाउन हुआ तो कल मार्केट में क्या इफेक्ट होता है वो कल मालूम पड़ेगा सर। अच्छा, आप बने रहे सर। हमारे साथ दिनेश सोनी भी हैं जोधपुर से, और जीरा ट्रेड करते हैं, और वहाँ की जो मंडोर मंडी है उसके चेयरमैन भी हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सही है ये दिनेश जी? हाँ नमस्कार, मंडोर इंडस्ट्रीज एरिया का प्रेसिडेंट हूँ सर। अच्छा, मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। अच्छा, मंडोर इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं आप? हाँ जी जी। ओके, और जीरे में भी ट्रेड है। अभी देखिए आज जीरा बहुत गिर गया सर, क्यों? जीरे में सर हम काफी टाइम से देख रहे हैं, जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस थी ना उसके हिसाब से डिमांड नहीं आ रही है एक्चुअल में। डोमेस्टिक में भी हमको लगता है आगे त्योहारी सीजन आ रही है तो अच्छी डिमांड आनी चाहिए, लेकिन जैसी डिमांड सोच रहे थे वैसी डिमांड नहीं आ पा रही है ना। एक्सपोर्ट में भी इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से बाजार थोड़ा आज डाउन हुआ है। तो मित्र भाई कह रहे हैं एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी है? एक्सपोर्ट की डिमांड सर जैसा मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है सर, छुटपुट डिमांड है, ज्यादा नहीं है सर। अच्छा मितेश जी, देखिए क्या कह रहे हैं सोनी जी, कह रहे हैं डिमांड उतनी अच्छी नहीं है। सब लोगों के एक्सपोर्ट के मार्केट अलग रहते हैं। अच्छा, आज ऊंझा मार्केट में आप पूछोगे तो आपको लोगों से रिप्लाई मिलेगा कि एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि चाइना एब्सेंस है। पर हमारी जो अदर मार्केट्स है वो आज से 10-15 दिन 20 दिन पहले जो एक्टिव नहीं थी वो अभी एक्टिव है, तो हमारे पास में डिमांड अच्छी है अभी सर। आपके पास अच्छी है, जोधपुर में नहीं है अच्छी? अच्छा, जोधपुर वाले को ऊंझा आना चाहिए। जोधपुर भेजिए सर थोड़ा, वहाँ जो प्लेयर आते हैं आपके पास एक्सपोर्ट वाले, थैंक यू सर। उधर का टिकट दिलाइए जरा। अच्छा, आप बने रहे सर। सोनी जी आप बताइए सर, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है अभी? डोमेस्टिक में सर हम लोग काफी दिन टाइम से इंतजार कर रहे हैं, जैसा डोमेस्टिक का त्योहारी सीजन के हिसाब से जैसी डिमांड आनी चाहिए वैसी डिमांड नहीं है सर। तो फिर आपके हिसाब से जीरे का प्राइस अभी और घटेगा? सर अभी भी हमको लगता है जैसे अगर अच्छी डिमांड नहीं क्रिएट हुई तो मेरे को लगता है और भी टूट सकता है सर अभी बाजार। अच्छा, लेकिन थोड़ा डिमांड का इंतजार हमको लगता है सर, नवरात्रे से आगे डिमांड आनी चाहिए। आगे आने वाले समय में हमको लगता है एक्सपोर्ट का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं टूटना चाहिए। फंडामेंटली हम देखें तो आमदनी बहुत कम है, ये बात प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। मितेश जी की भी बात से मैं सहमत हूँ कि आमदनियां नहीं है, जो बाजार में बिक रहा वो स्टॉक का माल ही बिक रहा है। अच्छा, तो देखिए मितेश जी, सोनी जी कह रहे हैं कि दाम कुछ और गिर सकते हैं अगर डिमांड नहीं आई तो। सर प्रिडिक्शन तो मैं भी कर सकता हूँ ना कि अगर डिमांड नहीं आती तो मार्केट डाउन जाएगा, पर मेरे पास तो डिमांड है तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि मार्केट डाउन। कल मार्केट में फंडामेंटल आज की पैनिक का क्या इफेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा सर आगे का मार्केट। अच्छा, एक बात और सोनी जी, अभी मितेश जी कह रहे हैं कि जो आज की गिरावट है वो जस्टिफाइड नहीं है और ये ऑपरेटिंग है। मितेश जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या? मैं इसमें सहमत नहीं हूँ सर, मैं इसमें जस्टिफाई हूँ। मैं उसका कारण बता रहा हूँ। 2300 टन की एक्सपायरी है सर बोर्ड के अंदर। 2300 टन की? जब कोई डिलीवरी लेने वाला नहीं होगा इस भाव में, जो भाव में मेरी बात हो सकता है घटे भाव में डिलीवरी के लिए कोई खड़ा हो जाएगा, इन भाव में अगर किसी को डिलीवरी नहीं लेनी है और थोड़ी डिमांड कमजोर है तो हो सकता है कहीं न कहीं भाव में जहाँ सस्टेन करेंगे, जहाँ डिलीवरी वाले खड़े होंगे वहाँ बाजार वापस स्टैंड हो सकता है। लेकिन अभी इन ऊंचे भावों के अंदर बीच में अभी जो 2300 टन की एक्सपायरी है, 2300 टन की एक्सपायरी में हर एक्सचेंज का कोई भी महीने में सेटलमेंट जब होता है, जब एक्सपायरी होती है तो उसमें हर ऐसा इफेक्ट आता है सर। हाँ, ये इस बात में तो दम है मितेश जी, ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। बताइए, 2300 टन की डिलीवरी है और आप बता ही नहीं रहे हैं सर, कैसे होगा ये? 2300 टन की डिलीवरी बिल्कुल, क्योंकि कल जो पहले महीने का और दूसरे महीने का स्प्रेड था वो घट के 7 रुपये हो गया था और आज भी 8 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था। उसके हिसाब से लगता है कि जो पहले महीने की जो एक्सपायरी की डिलीवरी है वो डेफिनेटली 14 तारीख या 15 तारीख को मार्क हो जाएगी और डिलीवरी 100% उठ जाएगी सर। वो कह रहे हैं कि डिलीवरी है सामने, डिमांड इस भाव में, ऊंचे भाव में डिलीवरी लेगा कौन? कोई नया प्लेयर तो आएगा नहीं, डर लगेगा उनको डिलीवरी लेने में। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ सर, जो हम एक्सपोर्टर के जो कैलकुलेशन रहता है। हाँ। आज की डेट में 6800, आज मार्केट टूटा है तो 6800 बोल रहा हूँ, कल तक मैं 7000 बोलता था। 6800 से 7000 का जीरा वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। एनसीडीएक्स ने आज जो जीरा का ट्रेड बनाया है 550 रुपए के हिसाब से, उसका रेट होता है 6700, 6600।
तो इसके हिसाब से ये जीरा वर्ल्ड एनसीडीएक्स का जीरा वर्ल्ड में सबसे सस्ता जीरा है आज की डेट में। अच्छा। और इसके पहले जो 575-80 का ट्रेड कर रहा था, उस दिन भी 6800 का ट्रेड कर रहा था, उस दिन भी वो लेवल पे वर्ल्ड में सबसे सस्ता जीरा था। ये लेवल पे एक्सपोर्टर ही इसकी डिलीवरी ले जाएगा सर। अच्छा, ये बात ठीक है सोनी जी, आप सहमत हैं मितेश भाई से? मैं बिल्कुल मितेश भाई से सहमत हूँ। पहले अदर कंट्रीज का भाव नीचे था, अभी पिछले एक वीक के अंदर काफी भाव में सेटलमेंट हुआ है। अब इंडिया का लेवल जो भाव का है वो अदर कंट्रीज के बराबर हो गया है। तो मेरे को लगता है अब इंडिया से डिमांड आनी चाहिए। आने वाले समय में त्योहारी सीजन आ रही है, तो डोमेस्टिक डिमांड भी हमको अच्छी क्रिएट होने की उम्मीद है। बड़ी मंदी नहीं आनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का सेटलमेंट है तो नेचुरली मंदी उस बात की आई है। मेरे को लगता है कोई भी एक लेवल पे जहाँ थोड़ी ग्राहकी का सपोर्ट मिलेगा वहाँ जरूर 100% बाजार स्टैंड होगा। अच्छा ठीक है, तो आप करेंगे अगर डिमांड आएगी तो मार्केट फिर स्टेबल होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका और मितेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। लेकिन आज टर्मरिक में भी बहुत गिरावट आई है जैन साहब, अखिलेश जैन जी, ये टेक्निकल वजह है या कुछ फंडामेंटल में हेर फेर हुआ है? बेसिकली मैं एग्री कमोडिटीज टेक्निकली ही ट्रैक करता हूँ, और जो लाइक अभी डेवलपमेंट है स्पाइस पैक के अंदर, जैसे अभी जीरा की भी चर्चा चल रही थी, तो सेम टर्मरिक और स्पेशली ये जो धनिया है, तीनों जो स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों के अंदर ही अभी आप देखेंगे तो पिछले एक महीने से एक सीमित दायरे में ट्रेड चल रहा है। जब बाजार थोड़ा चलता है तो ऐसा लगता है कि इस बार बड़ी तेजी पकड़ लेगा वापस से, बट ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड मुझे एक्सपेक्ट है तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और टर्मरिक के अंदर 15,000 के लेवल के जब तक नीचे है भाव, तो मुझे लगता है कि एक बार ये ग्रेजुअली धीरे धीरे 12,200-250 के आसपास तक आना चाहिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप जीरा का भी अगर बोले तो जीरे में भी यस एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है टेक्निकली, जो पिछले एक महीने के अंदर अभी स्क्वीज चल रहा था, अप्रोक्सीमेट 10% की रेंज में मूवमेंट हो रहा था, तो वो आज 58,200 के नीचे उसने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, जो मे बी प्राइजेस को अप टू 10% तक फॉल करना चाहिए। तो 5-5.5% तो आज हमने एक मंदा दे के लिया, तो मेरे को लगता है 3 से 4% का और यहाँ पे भी मंदा रह सकता है। तो 54,000 से लेकर 53,500 की रेंज तक भाव आने चाहिए जीरा में भी। ठीक है, तो टर्मरिक में थोड़ा सा नरमी रहेगा इस वीक, मुझे ऐसा ठीक है। टर्मरिक में आपके हिसाब से क्या हुआ आज रवि जी फंडामेंटली? फंडामेंटली तो कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ जो आप जीरा की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर एक ही रीजन होता है जब 10 तारीख से 20 तारीख के बिटवीन कुछ मोमेंटम अप होता है, तब जो एक्सचेंज की डिलीवरी है वो एक सबसे बड़ा मार्केट उसको नेगेटिव लेता है। जब डिलीवरी बढ़ती है तब आई थिंक मार्केट में पर्टिकुलर ऐसा माहौल होता है कि ओपन इंटरेस्ट वर्सेस कितनी डिलीवरी है, और अगर डिलीवरी शॉर्ट रही, डिलीवरी नीचे है, तो प्राइसेस थोड़ा बढ़ते हैं। अगर डिलीवरी अच्छी है, सिग्निफिकेंट है, सही है, क्वालिटी अच्छी है, तो प्राइसेस में अच्छी डिलीवरी होने की वजह से मैं टर्मरिक पे सवाल पूछ रहा हूँ सर, टर्मरिक पे दियोरा जी, टर्मरिक पे क्यों ऐसा हुआ? टर्मरिक में क्यों गिरावट आई तेज? बेसिकली ये जीरा को फॉलो किया है। पर्टिकुलर प्राइसेस स्पाइसेस आप रिसेंट पास्ट में जब भी 4% से ज्यादा कोई भी स्पाइसेस में मूवमेंट आता है, उसको दूसरी तीसरी तीनों स्पाइसेस एक ही साइड चलते हैं। तो मुझे लग रहा है नेचर रिएक्शन है। शायद लग रहा है कि प्राइसेस में आपको 20 तारीख जैसे ये डिलीवरी खत्म हो, उसके बाद एक बार आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिखेंगी। और लेवल स्पेसिफिक मेरा मानना है कि नीचे जो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अच्छे प्रीमियम के साथ चल रहा है, वो 13,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आप बता रहे हैं, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में पहले बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद तेज़ गिरावट आई, अब मार्केट संभलना शुरू हुआ, लेकिन मार्केट ठीक से संभल नहीं पा रहा है। आज देखिए ठीक ठाक तेज़ी हमने पूरे दिन में देखी, लेकिन कारोबार के आखिर में वो तेज़ी गायब होती हुई दिखी और फाइनली बहुत ही मामूली तेज़ी के साथ ग्वार का मार्केट बंद हुआ है। 11 रुपये ऊपर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है, जबकि दिन के कारोबार में करीब 90-95 रुपये की तेज़ी आई थी। हमारे साथ मोती भूरा है जो ग्राउंड पर पकड़ रखते हैं। भूरा जी, क्या हो गया ग्वार में, ये तेज़ी टिक क्यों नहीं पा रही है? नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, तेजी क्यों नहीं टिक पा रही, ये सिर्फ वजह यही है कि मंडियों लाइन में जो गंवार आ रहा है वो अभी पहले थोड़ा मॉइस्चर के साथ आ रहा था, अब थोड़ा उसमें सुधार हुआ है क्वालिटियों में, और उसकी वजह से धीरे धीरे आगे जाके जो माल आना है उसमें बहुत कुछ सुधार देखने को मिलेगा। और रही बात कि ये तेजी क्यों नहीं टिक पा रही, तो मृत्युंजय जी सबसे बड़ी विडंबना है इस कमोडिटी की
इसकी फंडामेंटल के इतना विरुद्ध चल रहा है, के विरुद्ध चल रहा है। ठीक है, अब जरा हमें ये बताइए कि अब क्या सप्लाई का पीक बन चुका है? सप्लाई अब धीरे धीरे कम होगी नहरी इलाकों में ग्वार की? देखो सर, जो नहरी का पीक बनना था वो ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक। अब आज की डेट के अंदर जो अराइवल बन रही है उसका 60 to 70% गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा बेल्ट दे रहा है। उसके साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर मेड़ता, नागौर, बीकानेर, डूंगरगढ़ जो भी बेल्ट हैं, एक बरानी बेल्ट जैसलमेर और बीकानेर को छोड़ के लगभग पूरे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के सहित सब जगह अराइवल बन चुकी है, चालू हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि मगर फंडामेंटली प्रेशर अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा सर। प्रेशर नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल जीरे के स्ट्रांग है? जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटली ग्वार स्ट्रांग है? फंडामेंटली गवार बहुत स्ट्रांग है। एक हफ्ता और लग सकता है, इसको बाजार को दबा सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, परंतु आने वाला फ्यूचर जैसे ही गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा बेल्ट की अराइवलें अगले वीक से ठीक है कमजोर हो जाएंगी, वैसे ही बाजार अपने आप रफ्तार पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ इसमें हो रहा है और आगे आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल इसके स्ट्रांग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के लिए गोल्ड सिल्वर में आपको क्या करना है। रवि जी बताइए, सोने चांदी में आज के लिए क्या करना चाहिए और क्या आपको लगता है आउटलुक होना चाहिए? जरूर से आज पूरे दिन थोड़ा मोमेंटम एक रेंज में रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी दिखनी चाहिए। पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड में कल की गिरावट है वो थोड़ी एक्सटेंड होगी और साथ में अभी देखे तो जो चाइना के और से स्टिमुलस का अनाउंसमेंट भी है वो भी शायद सिल्वर को एक सपोर्ट करता दिखे। बेस मेटल के वीकनेस की वजह से सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा एक दिन का आउटलुक लेके वहां पे बाय करना है। गोल्ड की बात करें 57,500 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 57,280 का। अपर साइड मुझे लग रहा है 57,880 तक के लेवल दिखने चाहिए। वहीं सिल्वर 68,700 के करीब प्राइस चल रहा है, बाय करें सिल्वर को, स्टॉप लॉस लगाया 68,200, 69,600 तक के लेवल की रिकवरी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो गोल्ड सिल्वर दोनों मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी वहां पे दिख सकती है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोने चांदी पर। अब जरा आप बताएं अखिलेश जी कि टेक्निकल चार्ट पर क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? टेक्निकली अभी हमने ड्यू टू इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पुल बैक देखी, हालांकि वो एक प्रॉफिट बुकिंग दायरे में चल रहा था, बट यहाँ पे इस न्यूज इम्पैक्ट से इसको प्राइजेस को एक बेस मिला है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यस ये प्राइजेस अभी थोड़ा फर्म रहेंगे। बट टेक्निकली या किसी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फर्दर बाइंग है वो MCX के अंदर 7205 के ऊपर अगर बाजार रुकता है तो वहां पे ही लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये प्राइस 7330 से लेकर 7450 तक की रेंज में हमको मिलने चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7155 के लेवल का आप रख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर रहेगा, बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल है और थोड़ा सा इस न्यूज के कारण यहाँ पे जो फर्दर डेवलपमेंट होता है बाजार उस तरह से मूव करेंगे, तो रैशनल क्वांटिटीज में करें एंड स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। ओके ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है, इस वक्त हमारे साथ कॉलर जय जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। पूछिए जय। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन कॉपर पे है कि मैंने 712 पे 3 लॉट बाय किए हुए हैं। अच्छा ओके, क्या भाव पर बाय किया आपने? 712 712 पे आपने बाय किया है, तो क्या करना चाहिए रवि जी इनको? मेरे हिसाब से करेक्शन काफी आ चुका है, पर्टिकुलर कल चाइनीज मार्केट ओपन हो गए उसके बाद मैं रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना ने आज पोस्ट मार्केट स्टिमुलस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि एवरी टाइम अभी ऐसा हुआ है कि सेकंड डोज का मोमेंटम आता है। आप रुके 699 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में रुक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कल या परसों आपके लेवल तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। और विश्वनाथ है मथुरा से। पूछिए विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। सर मैंने अक्टूबर वायदा क्रूड सेल किया हुआ है 7200 के भाव पे, क्या मुझे रुकना चाहिए? 7200 पे आपने सेल किया है जी। बताइए अखिलेश जी, रुकना चाहिए इनको? बिल्कुल यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम ही है
अभी 7190 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है, तो आप 7215 एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं बाजार के होल्ड का, रख सकते हैं। यहाँ पे प्राइजेस के अंदर करेक्शन आता है तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 100 से 125 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो ओके 7215 का स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को कैरी करिए आप। ओके ठीक है। पवन है हरियाणा से, पूछिए पवन जी। हाँ नमस्कार जी। सर मेरा दोनों ही एक्सपर्ट से ये सवाल है, मैंने कोरिएंडर लिया हुआ है 7250 रुपए पर। अरे साढ़े आप फेयर प्राइस कोरिएंडर सर, कोरिएंडर 7250 रुपए पे बताइए क्या करें रवि जी कोरिएंडर में? फेयर प्राइस भी पूछ देना सर। बताइए। हाँ, आपने बाय थोड़ा अनफेयर प्राइस पे किया, बट अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फेयर लेवल पे है। नए कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो 6900 के करीब प्राइसेस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो आपकी शायद पोजीशन करंट कॉन्ट्रैक्ट में होगी, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर ले। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है तो इस हिसाब से 50% रोल ओवर, अभी 50% थोड़ा है। अगर ये जो प्रीमियम है वो 120 150 होता है तो अदर पोजीशन पे आप कैरी ओवर कर ले। मुझे लग रहा है कि 7200 से 7300 इसका फेयर प्राइस है। पर्टिकुलर जो रशिया की सप्लाई बंद होने की एक्सपेक्टेशन है, एंड लास्ट ईयर जो जनवरी से लेके मार्च में जो माल आया था, शायद इस टाइम इतना ज्यादा अराइवल्स नहीं होगा, एंड डॉलर भी स्ट्रांग हुआ है रुपये के सामने। तो मुझे लग रहा है आपको पोजीशन पे बने रहे, ये लेवल पे एग्जिट ना करें, एटलीस्ट 7200 तक वेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूपी से एक कॉलर आ रहा है, कॉलर हैं आशीष। पूछिए आशीष जी। नमस्ते सर, मैंने 25 पे बाई किया है। क्या किस भाव पे? मुझे जिंक मैंने 225 पे बाई किया है, 225 पे। 225 पे आपकी बाइंग है जिंक में। क्या सुझाव अखिलेश जी इनके लिए? अभी ऑलमोस्ट सारा ही जो मेटल पैक है एक रेंज्ड मार्केट लग रहा है, आइदर इट्स कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम, किसी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यस अभी आप एक बार वेट कर सकते हैं। जैसे मेरे साथी जी रवि जी ने कहा कि यस अभी चाइना के मार्केट है वो ओपन हुए हैं, तो वापस से एक पुल बैक यहाँ पे डेफिनेटली बात देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए 219 रुपए का। मुझे लगता है कि यस आप ये जो पुल बैक है वापस से एक बार देखने को मिले और भाव 224 के आसपास आपको मिल सकते हैं। तो 219 के स्टॉप लॉस से स्टेट को कैरी करिए आप। निखिल है नेक्स्ट कॉलर गुजरात से। पूछिए निखिल जी। हाँ, मेरे को ये पूछना है कि मेरा क्रूड ऑयल में 7300 का कॉल होल्ड है, 76 पे बाइंग है, और इसका ऐसे टारगेट क्या मिलेगा आगे? टारगेट आगे क्या मिलेगा बताइए रवि जी। डेफिनेटली आपने कॉल अच्छा लिया है, बट आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन है, हायर लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे आके अकेले से बात कर रहे थे। आई थिंक एक ट्रेंड कंसोलिडेशन आपको शायद देखने को मिले, बट जिस हिसाब से ग्लोबल डेवलपमेंट है, एंड पर्टिकुलर जैसे आज कल भी इंडिया की डिमांड की एस्टिमेट बढ़ी थी और ओपेक लगातार डिमांड को लेके थोड़े बुलिश स्टेटमेंट दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर प्राइसेस 7000 के ऊपर सस्टेन होने चाहिए। आप रुके 76 का आपका बाइंग है, आप यही पोजीशन पे रुके, स्टॉप लॉस 20 का लगा ले, और आगे आपके कॉल ऑप्शन में 124 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके अगला सवाल है नाथा भाई का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए नाथा भाई। जी, मैंने सिल्वर 2 लॉट 72,000 रुपए खरीदा है, तो मैं 2 महीने तक रुक सकता हूँ, क्या करूँ? बताइए अखिलेश जी, 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं क्या? अभी मुझे लग रहा है कि यस, हालांकि भाव काफी ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और काफी ज्यादा सेंटिमेंट मिक्स्ड है, और स्पेशली डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो मेरे को लग रहा है कि वापस से ये सरफेसिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से फर्दर कोई भी 1500 से 2000 पॉइंट की ऊपर की तरफ चाल आती है, अप्रोक्सीमेट 71,000 के आसपास तक भाव मिलते हैं, तो आप एक बार इस पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। तब तक इस पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है आप 68,000 का लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर स्टॉप लॉस से काम करिए और 71,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पे एक बार एग्जिट की रणनीति रख सकते हैं। ठीक है, दिनेश जी हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए दिनेश जी। सर मेरा 6100 रुपए पर वार्षिक लॉन्ग है सर, मुझे अखिलेश जी से पूछना है और मैं 3-4 महीने तक रुक सकता हूँ सर। बताइए अखिलेश जी, 6100 पर लॉन्ग किया है इन्होंने, रुकना चाहिए इनको? 3-4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, ये करना चाहिए? अब बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि हमने बहुत सिग्निफिकेंट इसमें फॉल देखा है 6700 से, गवाह ने ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी एक डाउनसाइड हमको दी है, और ये एक स्ट्रक्चरल लाइक एक रेंज बाउंड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी रेंज में काम कर रहा है, जिसका जो दायरा है अप्रोक्सीमेट 30 से 40% की रेंज में है, और ये अपने निचले स्तरों पे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हाजिर के व्यापारी हैं
तो डेफिनेटली बात है, बाजार अगर थोड़ा करेक्ट और भी होता है 5520-25 तक भाव आते हैं अगर नवंबर वायदा के हिसाब से, तो वहां पर आप थोड़ा सा क्वांटिटी को और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 5400 इस पे 40 के एक बार स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि अगर भाव 5760 जो आज का हाई था अप्रोक्सीमेट, अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो ये भाव 3 से 4 महीने में 6500 तक भी आ सकते हैं टेक्निकली। तो बाय एंड होल्ड की रिकमेंडेशन है 5440 के एसएल से आपके लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 6500 का भी लेवल ग्वार में आगे दिख सकता है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। दीपक है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए दीपक। गुड इवनिंग सर जी। ये करंट लेवल पर कपास खल्ली मैंने 2750 रुपए पे लिया है, तो रखना चाहिए, आगे कुछ बढ़ने की उम्मीद है अभी इसमें? बताइए कॉन्ट्रैक्ट रवि जी बताइए। हाँ जरूर सर, रखना चाहिए, आपने राइट डिसीजन लिया है। मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड है, एक सीजनलिटी का फैक्टर भी है, साथ में पाइपलाइन पूरी खाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कपास आना चाहिए था इतना रो कॉटन मार्केट में आया नहीं, तो चिनिंग काफी कम हुई थी। तो इस हिसाब से लग रहा है कि रुकना चाहिए। आप एक आध महीने रुके प्राइस में, मुझे 2900 तक के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। 2640 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक महीने से ज्यादा अगर होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली रुकना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप रवि जी आपका, और शुक्रिया आप अखिलेश जी आपका भी जुड़ने के लिए।